जादुई आलू। एकतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी रिया थी और गोपाल और रिया दोनों ही अपनी खेती के लिए बड़ी मेहनत करते थे और हर साल उनके खेत की फसल बड़ी अच्छी होती थी। गोपाल और उसकी पत्नी रिया दोनों ही हर रोज सुबह जल्दी ही खेत पर काम करने के लिए घर से निकल जाते और पूरा दिन अपनी खेती की फसल को अच्छी उपजाऊ करने के लिए बहुत मेहनत करते। और जब पूरे एक साल के बाद उनके खेत की फसल बड़ी हो जाती तो उसके बाद गोपाल उन अनाज की बोरियों को शहर में ले जाकर बेच देता, जिसके बाद उनको काफ़ी पैसे मिल जाते। इस तरह से गोपाल और उसकी पत्नी रिया वे दोनों अपना गुजारा चलाते थे। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और इस साल भी गोपाल के खेत की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी और उस फसल की कटाई में अभी कुछ ही दिन बाकी थे। तभी फिर एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश आ जाने के कारण गोपाल के खेत की पूरी फसल खराब हो गई। फिर जब अगले ही दिन गोपाल और उसकी पत्नी रिया अपने खेत पर गए तो उन्होंने देखा कि उनके खेत में गेहूं की पूरी फसल तो खराब हो चुकी थी और खेत के चारों तरफ पानी भर चुका था। तभी यह सब देखकर गोपाल और उसकी पत्नी को बेहद दुख हुआ, क्योंकि गोपाल और उसकी पत्नी रिया ने उस गेहूं की फसल के लिए बहुत ही मेहनत की थी। तभी फिर यह सब देखकर गोपाल उसकी पत्नी रिया से कहने लगा कि रिया, इस बिन मौसम की बरसात ने तो हमारे खेत की पूरी फसल ही खराब कर दी। अब हम पूरे साल भर का खर्च कैसे चला पाएंगे, क्योंकि इन गेहूं की बोरियों को बेचकर ही तो हम पूरे साल भर का खर्च चलाते। पर अब हम क्या करेंगे, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी गोपाल के इतना कहने के बाद ही उसकी पत्नी रिया गोपाल से कहने लगी कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अब हम पूरे साल भर का खर्च कैसे चला पाएंगे और हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं उनसे हमारे कुछ दिन तो अच्छे से कट जाएंगे, परंतु कुछ दिनों के बाद हमें बहुत दिक्कत आने लगेगी। और फिर यही सोचकर गोपाल और उसकी पत्नी रिया बहुत ही परेशान होने लगे और फिर वे दोनों बहुत ही दुखी होकर वापस अपने घर की ओर चले गए। फिर गोपाल के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उन पैसों से गोपाल के कुछ दिन तो अच्छे से कट गए, परंतु कुछ ही दिनों के बाद अब गोपाल को अपना घर का खर्च चलाने में बड़ी परेशानी आने लगी, जिसके चलते गोपाल बहुत ही परेशान रहने लगा। फिर घर की ऐसी स्थिति को देखते हुए गोपाल की पत्नी रिया को एक सुझाव आया। तभी फिर एक दिन वे गोपाल से कहने लगी, अरे सुनिए जी, अब यदि हम हमारे खेत में नए बीजों को बोएंगे तो उन बीजों से पौधे को बड़ा होने में काफ़ी समय लगेगा और तब तक हमारे रोज का खर्च कैसे चल पाएगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप सब्जी बेचने का काम चालू कर दीजिए, जिसके लिए आप गांव के कई किसानों से कम दामों में सब्जियां खरीद लेना और जिसके बाद उन सब्जियों को ले जाकर शहर में उचित दामों में बेच देना। उन सब्जियों को शहर में बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से हमारे रोज का घर का खर्च भी चलता रहेगा। फिर पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल उसकी पत्नी रिया से कहने लगा कि रिया, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर अगले ही दिन से गोपाल ऐसा ही करने लगा। वे गांव के कई किसानों से कम दामों में सब्जियां खरीद लेता और फिर उन सब्जियों को ले जाकर शहर में उचित दामों में बेच देता, जिसके बाद गोपाल को सब्जियों को बेचने पर बहुत ही अच्छी आमदनी हो जाती और उन पैसों से गोपाल के रोज का खर्च तो आराम से चल जाता था। फिर इसी तरह सब ठीक चल ही रहा था कि तभी अचानक गोपाल का सब्जियों को बेचने का काम बहुत ही धीमा हो गया, क्योंकि गोपाल जिन गांव के किसानों से सब्जियों को खरीदा करता था वे खुद ही शहर जाकर अपनी सब्जियां बेचने लगे। इसी कारण गोपाल को अब बहुत नुकसान होने लगा, जिसके चलते अब गोपाल बहुत ही दुखी रहने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी फिर एक दिन गोपाल उसकी पत्नी रिया से कहने लगा कि रिया, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले बिन मौसम की बरसात के वजह से हमारे पूरे खेत की फसल खराब हो गई और अब सब्जियों के व्यापार में भी बंद होने की स्थिति बन रही है। फिर गोपाल के इतना कहने के बाद ही
उसकी पत्नी रिया गोपाल से कहने लगी कि आपको इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर इतना कहने के बाद ही रिया रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई। फिर कुछ समय के बाद ही रिया ने खाना बनाया और फिर गोपाल और उसकी पत्नी दोनों खाना खाकर सो गए। फिर इसी तरह अभी कुछ ही दिन बीते थे कि तभी एक दिन अचानक गोपाल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसकी पत्नी रिया के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे उसके पति गोपाल का इलाज करा सके। और दिन प्रतिदिन गोपाल की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। फिर गोपाल की ऐसी स्थिति को देखते हुए उसकी पत्नी रिया ने गांव के कई लोगों से पैसे उधार मांगे, परंतु गांव के किसी भी व्यक्ति ने रिया को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। तभी यह सब देखकर रिया को बहुत ही दुख हुआ। फिर रिया ने ऐसी परिस्थिति को देखते हुए गांव के कई लोगों के घरों का छोटा मोटा काम करना चालू कर दिया ताकि उन पैसों से उसके पति गोपाल का इलाज हो सके। फिर जब एक दिन रिया गांव के मुखिया जी के घर का काम करने के लिए जा रही थी, तभी अचानक उसके घर के बाहर एक साधु आए और वे साधु बाहर से आवाज लगाने लगे, अरे बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? बहुत जोरों की प्यास लगी है। फिर साधु महाराज की आवाज को सुनकर रिया बाहर आई और फिर वे साधु महाराज से कहने लगी, जी हाँ साधु महाराज, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर रिया ने उन साधु को पानी पिलाया। तभी फिर वे साधु पानी पीने के बाद रिया से कहने लगे कि बेटी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, तुमने मुझे पानी लाकर पिलाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर बेटी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम किसी बड़ी परेशानी में हो। यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर साधु के इतना कहने के बाद ही रिया ने बीती हुई पूरी घटना को उन साधु को बताया। फिर रिया की पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उस साधु ने रिया को आलू के पौधे के कुछ बीज दिए और फिर वे साधु रिया से कहने लगा कि बेटी, ये कुछ आलू के पौधे के बीज है और तुम इन बीजों को ले जाकर अपने खेत में बो देना, और जब इन बीजों से आलू के पौधे निकल आएंगे तब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और इतना कहने के बाद ही वह साधु वहां से चला गया। फिर साधु के जाने के बाद ही रिया ने उसी ही दिन उन सभी आलू के बीजों को ले जाकर अपने खेत में बो दिया और फिर वे वापस अपने घर आ गई। फिर जब अगले ही दिन रिया अपने खेत पर गई तो उसने देखा कि वहाँ पर कई सारे आलू के पौधे लग चुके थे और उन पौधों में आलू भी लगे हुए थे। तभी यह सब देखकर रिया को बहुत खुशी हुई, पर उसे यह सब समझ नहीं आया कि एक ही दिन में बीजों से पौधा इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो सकता है और उन सभी पौधों में इतनी जल्दी आलू कैसे लग सकते हैं। फिर जब रिया उन सभी आलू के पौधों को बड़े ध्यान से देख ही रही थी कि तभी अचानक एक आलू का पौधा रिया से कहने लगा कि मैं एक जादुई आलू हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कई सारे सोने के सिक्के दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी पूरी गरीबी दूर हो जाएगी, और मैं तुम्हें एक जादुई पत्ती भी दे रहा हूँ जिसे जाकर तुम अपने पति गोपाल को खिला देना, जिसके बाद वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर इतना कहने के बाद ही उस जादुई आलू के पौधे ने रिया को कई सारे सोने के सिक्के और एक जादुई पत्ती दे दी। तभी फिर यह सब देखकर रिया बहुत ही खुश हो गई और उन सभी सोने के सिक्कों को लेकर उन सभी सोने के सिक्कों को लेकर घर पहुंची। और फिर घर पहुंचने के बाद रिया ने जादुई आलू के द्वारा दी गई उस पत्ती को अपने पति गोपाल को खिला दिया, जिसके बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। फिर गोपाल ने उन सभी सोने के सिक्कों को ले जाकर शहर में बेच दिया, जिसके बाद गोपाल और उसकी पत्नी रिया दोनों की जिंदगी बदल गई।